शंकराचार्य हैं तो अपराध करेंगे, आप जेल नहीं जाएंगे क्या? वो जेल जाएंगे, शंकराचार्य जेल जाएंगे, फांसी जाएंगे अगर गलती करेंगे तो। शंकराचार्य किस बात की? मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, अखिलेश जी से जरूर मुसलमानों को दिक्कत हो रही। अब मुसलमानों को अखिलेश जी से इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि ये कहेंगे अखिलेश यादव कि मुसलमान भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, भाजपा तुम्हारी दुश्मन। मोदी बाबर के औलाद हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद की। साधु संत नहीं है। अरे वो खुद नहीं साधु संत, चोर है, डकैत है। हवा खसक जाती। 20% सबर जो है 80% पे भारी होता है। लेकिन आखिर आप लोग को आप शंकराचार्य हो तो उसका प्रमाण दिखाओ, तो प्रमाण दिखाने में क्या जाता है? और अगर वो शंकराचार्य होते तो सनातन का पालन करते, वो उतर के सनातन से छूट जाएगा मेरे सवालों को क्या? सुनिए। हमारा बच्चा सुनो, हमारा बच्चा जेल जाएगा तो मंदिर से छूट जाएगा क्या? अच्छा। मंदिर में जिले के चलाएंगे हम। अभी तक बोलता था जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कमल का फूल, कमल जय का श्री राम फूल। से दिक्कत है अब नहीं, आपको? अब दिक्कत हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मौजूद, आइए जानते हैं यूपी में ऐसे में इलेक्शन होने हैं तो क्या कहेंगे योगी जी की सरकार में कार्यकाल की अगर बात करें तो कैसा रहा ये सरकार? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी योगी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी एक तरफा कार्यकाल कर रहे हैं, एक तरफा राज चला रहे, शासन कर रहे हैं, मुस्लिमों को उनसे दिक्कत हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, अखिलेश जी से जरूर मुसलमानों को दिक्कत हो रही। अब मुसलमानों को अखिलेश जी से इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि ये कहेंगे अखिलेश यादव कि मुसलमान भाजपा तुम्हारी दुश्मन है, भाजपा तुम्हारी दुश्मन। तुमने हमको क्या दिया? ये केवल दो चीजें सपा वाले कहेंगे, मुसलमानों से भाजपा को भगाना है, भाजपा तुम्हारी दुश्मन, और असरुद्दीन ओवैसी बीजेपी भी टीम, तो तुम हमको क्या दे? सब जौना में लिखा है ओवैसी चंद्रशेखर रावण का गठबंधन होने जा रहा, तो इसी से व्याख्या कर लेना कि आने वाला समय क्या फैसला लेगी सरकार किसकी? मुसलमान गद्दार कौम नहीं है, मुसलमान गद्दार नहीं है। अगर वो अखिलेश जी को वोट नहीं देता है तो उससे बड़ी गद्दार कोई नहीं है। पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर आरोप लगेगा कि मुसलमान गद्दार है। अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी एक तरफा मुसलमानों की पैरवी करते हैं, और अगर मुसलमान अगर अखिलेश जी का साथ छोड़ देता है तो वो समझ लिए गद्दारी करने काम करता है। मोदी जी भी तो सबका साथ, सबके विकास की बात करते भैया। देखो मोदी की बात ना करो भैया, मोदी जी तो हमारे हिंदुओं का बर्बाद कर दिए। हिंदू में ऐसा काटिन कहीं बटोगे तो कटोगे। अब हम लोग भैया ऐसा बांट दी न हिंदू मैया, 80% में 20% सबड़ और 20% मुसलमान। यूजीसी कानून पर भी काफी जो है विवाद हो रही है, काफी लोग समर्थन कर रहे हैं, काफी लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार गिराएंगे, सुनो, हम सरकार गिराएंगे, भारत की गिराएंगे, उत्तर प्रदेश की गिराएंगे, बिहार की गिराएंगे। सबड़ समाज अगर दम होता तो जब बिहार का चुनाव था उससे पहले बिल लेके आते, हवा खसक जाती। 20% सबर जो है 80% पे भारी होता है। लेकिन आखिर आप लोग को दिक्कत क्यों हो रही है? अगर सर्व समाज की बात कर रहे हैं तो ये सब समाज की बात है, सभी समाज की हिस्सेदारी की मतलब समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो भाईचारा दलित में और सवर्ण में बैठ करके एक बेंच पे सब लोग बैठ के बच्चे पढ़ते थे, साथ में खाते पीते थे, अब तो डर लगेगा। अभी तक डर हमको होता था। इनसे पूछिए भैया कि हिंदू समाज को कह रहे कि कमजोर कर दिए मोदी जी। इनसे पूछिए कि उसी हिंदू समाज के लिए मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इनके आस्था का केंद्र प्रभु राम जी का आराध्य जो हमारे राम जी है, उनके मंदिर का निर्माण करवाया। उन्हीं के कर कमलों से हुआ है। कह रहे कि हिंदुओं को बांट रहे हैं मोदी। छूट जाएगा क्या? हमारा बच्चा सुनो, हमारा बच्चा जेल जाएगा तो मंदिर से छूट जाएगा क्या? मंदिर में जिले के चलाएंगे हम। अभी तक बोलता था जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कमल का फूल, कमल का फूल। से दिक्कत है, अब दिक्कत हो रही है। सुनिए, हम लोगों को कष्ट हो रहा है, हमारे सीने पर जो है क्या कहते चाकू झोंपने काम किया गया है। समर समाज पूरा रो रहा है इस समय। भैया को जय श्री राम के नारे से अब दिक्कत होने लगी है। ये अल्लाह अकबर से इनको दिक्कत नहीं है, जय श्री राम से अब दिक्कत होने लगी इनको। हम कह रहे हैं कि इस देश में रहने, इस देश के भारतीय है तो अल्लाह अकबर के लिए अल्लाह अकबर प्रिय है, और जय श्री राम वालों में जय श्री राम प्रिय होना चाहिए। उसमें डरने और झुकने कोई बातें नहीं है, इसमें बांटने बटने की कोई बात नहीं है। अभी जो है शंकराचार्य का जो है मतलब जिन्हें कहा कि योगी जी जो है उनकी तुलना कर दिया गया, जहांगीर से, बाबर से तुलना कर दिया गया। पूज्य शंकराचार्य जी ने बोला है कि ये योगी नहीं, ये नहीं, ये तो हाँ, ये संत नहीं है, ये अकबर औरंगजेब की औलाद है। ठीक है, ये बड़ा अशोभनीय है, अशोभनीय है, बहुत अशोभनीय है।
अच्छा, चलिए इसमें मेरी भावनाएं आहत है। उस जिस पद पर है उस पद की मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जिस पद पर है उस पद की नमन वंदन करता हूँ। लेकिन योगी जी के लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये मतलब बहुत ही ज्यादा महापाप है। मांगनी चाहिए उनको। नहीं, उनको माफी मांगने के लिए मैं नहीं कह सकता हूँ ना, लेकिन ये शब्द उनको बोलना नहीं, ये संत का शब्द ही नहीं होता है। वापस लेना चाहिए। सब संत एक मिनट, वो तो कह रहे संत है ही नहीं। कौन? शंकराचार्य कह रहे संत नहीं है वो। कौन? शंकराचार्य? योगी जी संत नहीं है। अरे भाई, योगी जी संत नहीं है क्या? शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो कह रहे ये हैं बाबर की औलाद है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि योगी जी गोरख पीठाधीश्वर हैं। जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं, उन्हें अपना आइडेंटिटी दिखाने में क्या दिक्कत थी? जब पुलिस ने उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगी कि आप शंकराचार्य हो, अपना कार्ड दिखाओ, आप शंकराचार्य हो तो उसका प्रमाण दिखाओ, तो प्रमाण दिखाने में क्या जाता है? और अगर वो शंकराचार्य होते तो सनातन का पालन करते, वो उतर के सनातन धर्म अवलंबियों के तरीके से पालकी को जाने नहीं दिया गया, वो शाही दिया गया। वो शाही यूपी पुलिस पे कह रहे कि उन पर, उनके अनुयायियों पर जो लठ चला दिया गया। वो शाही स्नान है क्या? अपराधी चाहे मुल्ला हो या पंडा हो, अपराधी अपराधी होता है। वो शंकराचार्य हैं तो अपराध करेंगे, आप जेल नहीं जाएंगे क्या? वो जेल जाएंगे, शंकराचार्य जेल जाएंगे, फांसी जाएंगे अगर गलती करेंगे तो। शंकराचार्य किस बात की? अब जो भी गलती करेगा अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो मुल्ला हो या पंडा हो या शंकराचार्य हो या इमाम बुखारी हो। उससे क्या मतलब है भाई? अपराध, उन्होंने अपराध किया तो अपराधी हैं। शंकराचार्य के समर्थन में अखिलेश यादव उतर गए हैं। अखिलेश यादव तो असली यादव इनके पिताजी राम भक्तों पे गोली चलवाए थे और इसी तथा कथित शंकराचार्य पे 15 में अखिलेश ने लाठीचार्ज करवाया था। और आज ये इसी को फंडिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भड़का करके। 27 में सरकार नहीं बनेगी योगी के कह रहे हैं अखिलेश, बदला लेगा हिंदू समाज। अब अखिलेश सपना देखें, अखिलेश का सपना केवल सपना ही रहेगा। राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले दोबारा सत्ता में कभी आ नहीं सकते। सनातन इस बात का गवाह है। क्या कहेंगे? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि योगी संत नहीं है, योगी जहां। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, हम मुसलमान आदमी, हम किसी के धर्म पे हो, किसी के सनातन पे हम उंगली नहीं। योगी जी पर जो बातें बोली गई, क्या सही कहा? आपको हम एक सवाल जरूर कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी कब से बड़े शंकराचार्य जी के हमदर्द, वही शंकराचार्य जी पर 2015 में लाठीचार्ज कराई थी और इन्होंने जो है मुसलमानों ने तय कर दिया है, बरेली कराया, संभल कराया, मुसलमान उनके साथ नहीं जाएगा। और 27 में 27 सीटें माननीय अखिलेश यादव जी की नहीं आएंगे, मुसलमानों ने अपना है। हम 20% है। बिहार में भी तो चुनाव लड़े, 5 आपके नेता ला पाए। अरे कम से कम 5 सीटें पाएं तो 5 तो तेजस्वी मांगा रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम कट्टरवादी पंथरवादी असरुद्दीन ओवैसी को नहीं मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या लेगी कोई? हम आप थोड़ा बैठा रहे, जो अभी तक देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, वो तो हिजाब पहनती नहीं थी, लोग कह रहे हैं। फिर आप भारत में कैसे कह रहे थे? ये देखिए, तमाम ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, नहीं पहनती। बाकी कुछ ऐसा भी है ये नकाब डालना मुसलमानों में अनिवार्य है और नकाब हमारा एक परंपरा है। बाकी एक मिसाल तरीके से मैं कह रहा हूँ कि नकाब वाली मुख्यमंत्री बनेगी इकरा हसन और मुफ्ती महबूबा नकाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी। ये हिंदुस्तान का जो है, लेकिन सपना सपना रह जाएगा। कह रहे कि वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, जय फलस्तीन बोलते हैं, लेकिन बांग्लादेश पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। पत्रकार महोदय, यही पहलगांव का मामला हुआ था। माननीय एक मिनट पे चुप क्यों है? एक मिनट मेरी बात को आप सुन लीजिए। यही बात आपको हम बता दें, यही जो है अखिलेश यादव राहुल गांधी जी लाशों का आंकड़ा पूछ रहे थे प्रधानमंत्री नहीं है। हम तो कहते हैं सब लोग तैयार हो, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हम दुनिया के नक्शे समेट देंगे। हिंदुस्तान की मिट्टी हमारी वतन है, हिंदुस्तान हमारा वतन है। वतन के लिए हम कट मरेंगे, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते आप जी? वंदे मातरम आप लोग क्यों नहीं बोलते? ये वंदे मातरम आप कोई बुलाने के हकदार कोई नहीं है। तमाम ऐसे भाइयों के प्रोग्राम होते हैं तो वंदे मातरम भी बोला जाता है। कौन? आप बोलिए। अरे आप कौन पूछने वाले होते हैं? आप मौलाना मदनी कह रहे हैं कि समाज जो है, कौम जो है हमारा मृत समझ जाएगी। देखिए, मौलाना है, अबे हमारे गुरुजी हैं। मौलाना बोले कि हम नहीं बोलेंगे।
हमें कोई नहीं बुलवा सकता। मौलानाओं से रियायत ली जाती है। अच्छा, योगी जी संत नहीं है। योगी जी जहांगीर के पुत्र कह रहे, बता रहे, तुलना कर रहे हैं बाबर से। वो खुद ही बाबर के औलाद हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं योगी जी साधु संत नहीं है। अरे वो खुद नहीं साधु संत, चोर है, डकैत है। ढोंगी बता रहे हो। अभिमुक्तेश्वरानंद चोर है, डकैत है। ढोंगी बता रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ढोंगी है, वो चोर है, वो बदमाश है, गुंडा है। अखिलेश यादव समर्थन में आ गए। अरे अखिलेश यादव जो उसको लोटा लोटा के मारे थे, तब उसके समर्थक नहीं आए थे। तब उसका नहीं, सब कहाँ चला गया था। और जब कांग्रेस ने वहाँ पे 500 बटुकों को मरवा दिया था संसद के सामने, हमारे करपात्री जी महाराज सामने, तब कोई नहीं आया था। तब ये पता नहीं कहाँ। और ये तो छात्र नेता रहा है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद संत हो ही नहीं सकता। ये संत के नेस में शंकराचार्य है सर, शंकराचार्य। अरे शंकराचार्य, ऐसे शंकराचार्य, वो फर्जी शंकराचार्य बन बैठा वो, और महाराज जी ने उनको वो किया। इसका केस चल रहा है।